गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का? ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हमने बताया था और इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका था, ये लेक्चर नंबर 3 है। तो अब मैं आपके नोट्स पे लेक्चर का नंबर जरूर लिख दूंगा ताकि आपको जब आप नोट्स पढ़े तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्म है ये, मतलब कौन सा लेक्चर है। अब देखिए, तो हमने इसका डिस्कशन कर लिया था जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। नाउ हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे, प्रॉब्लम की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम का टाइप आता है आपके पास ये वाला, ये है कि रिड्यूसिबल टू सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूसिबल टू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूसिबल टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए, रिड्यूसिबल टू सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ये कहेंगे कि आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, लेट से कि इस तरह से 2x/3 + 5 इक्वल्स टू लिखा हुआ है लेट से x - 5। ये मान लीजिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, तो वो चेहरा कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर दोनों साइड वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे व्हेन वेरिएबल गिवन ऑन बोथ साइड्स, ये रिड्यूसिबल में किस टाइप का है, व्हेन वेरिएबल्स are in both side, are in both sides। अगर आपके वेरिएबल दोनों साइड्स दिए हुए हो तो क्या है, ये एनसीईआरटी में अलग अलग टाइप करके दिया हुआ है, बट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये अलग अलग टाइप नहीं है, ये टाइप एक ही है। बस आपने याद रखना है कि आपको एक्स के वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट नंबर को दूसरी तरफ आपको भेज देना है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इस x को इस साइड लेकर आऊंगा, इस x को इस साइड लेके आऊंगा और इस 5 को अलग से कर दूंगा। ये ट्रांसपोज मेथड होता है। कौन सा मेथड है, ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज मेथड में ही हमने बता दिया था ट्रांसपोज मेथड क्या होता है। यहाँ पे हम साइड का चेंज करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो जैसे यहाँ पे मुझे 2x/3 दिया हुआ है, ठीक है, यहां से मैं x को इस साइड लेके आऊंगा तो यहाँ पे +x है, तो इस साइड आएगा तो ये -x हो जाएगा। एंड नाउ ये पहले से -5 यहां पर है, ये वाला +5 इस साइड आएगा तो -5 यहां पर ये भी मिल जाएगा मुझे। नाउ आई कैन राइट कि मुझे इस साइड जो एलसीएम मिलेगा, यहाँ पे कुछ x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम मुझे 3 मिल जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 2x इंटू 1 क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। और इस 3x की वैल्यू इस साइड जो मुझे मिला वो मिलेगा -10 हो जाएगा, -5 प्लस -5 ये -10 मिल जाएगा। नाउ ये ऊपर 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, अदिति आप बताओ तो। 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉरी 2x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x। पक्के से, यस सर। पक्के से बोल रही हो? यस सर। बहुत अच्छे, तो सही बात है भाई। 2x में से मेरा 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो एक x तो मिलेगा, लेकिन वो x निगेटिव के साथ मिलेगा तो -x डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी -10। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं अगर x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालूंगा दिस सिंपली, या -x ही लिख लीजिए, -x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो -10, और ये 3 जो है जो डिवीजन में था वो 3 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और देयरफॉर यहाँ पे आपको मिलेगा -x = -30।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव मिल जाएगा, तो x की वैल्यू +30 हो जाएगी। क्या ये सभी को समझ में आया? यस सर। पक्के से? यस सर। चलिए आगे एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, सभी लोग म्यूट रखेंगे अपने आप को, ठीक है, सिर्फ सवाल का जवाब देते हुए अनम्यूट करेंगे। चलिए लेट से हमने लिखा ये, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछना है क्या? हाँ दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको। लेट से ये वाला लिया हमने कि क्वेश्चन नंबर 2 या सॉल्व करना है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे मैं जो जो एग्जांपल्स दे रहा हूं ये आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहला फर्स्ट, कि x की जो वैल्यू है, x सर इक्वल्स अनम्यूट टू, करके आंसर देना है। नहीं नहीं चैट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करना है, 4/5 इंटू x माइनस 10। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे मिला, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं ये दूंगा 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5, माइनस 8/5। और चौथा होगा ये 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 6। सभी लोग इसको ट्राई कीजिए। लाइट आ गया है तो मैं वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ। आंसर कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, जस्ट रिप्लाई इन चैट सेक्शन। चैट में रिप्लाई कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x इक्वल्स टू 4/5 x माइनस 10। दूसरा क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। तीसरा क्वेश्चन है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। और चौथा क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x। चलिए अभी तक नहीं आया आप लोग का आंसर, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। चलिए 1 का आ गया शिवम का, पहले का आंसर। दो अलग अलग आंसर आ रहा है, पहले का किसी का आ रहा है -40, दूसरे का आ रहा है। और आई थिंक शिवम का सही है। अदिति बाबू आपका गलत है, पहले का आंसर गलत है। एक बार फिर से देखिए कैलकुलेशन। तो देखिए पहला आप लोग मिलाते भी रहिएगा, तब अपने से भी ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ये देख रहा हूं कि ये 4x तो सही है, ये 5 मेरा काम गड़बड़ कर रहा है, तो इस 5 का मैं साइड चेंज कर देता हूं, तो ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स माइनस 10 है। हाँ सही है, पहले का आंसर ऋषभ का भी सही आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। अब मैं क्या करूंगा कि ये 5x तो दिया हुआ ही है, 5x इक्वल्स टू इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 4x माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है,
और ये 4x अब इस साइड आएगा। मैं वेरिएबल का मैंने बोला ना, वेरिएबल को एक साइड लेके जाते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके आते हैं। तो एक कांस्टेंट -40 को हम उसी साइड रहने देंगे, उस वेरिएबल को, कौन सा वेरिएबल भाई, जो वेरिएबल मुझे दिया हुआ है 4x, उसका साइड चेंज कर लेंगे। 5x ऑलरेडी है, 4x का साइड चेंज करेंगे, इस साइड आएगा तो -4x हो जाएगा, और इस साइड ऑलरेडी मुझे -40 मिला हुआ है। देयरफॉर 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंपली मुझे x मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू -40। तो ये आपके पास -40 पहले का आंसर हुआ। बहुत अच्छे। और दो में शिवम का और ऋषभ का अलग अलग आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको भी देख लेता हूं मैं। 2 का आंसर, या आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे नंबर्स मेरे पास 5/3 है, तो 5/3 का मैं साइड चेंज करूंगा, और इधर y है, y इस साइड आएगा तो प्लस y के साथ आएगा। तो मैं कहूंगा कि 2y प्लस 5/3, इसकी जो वैल्यू दी हुई है 26/3, माइनस वाई दिया हुआ है। ये माइनस वाई इस साइड आएगा साइड चेंज करके, तो प्लस वाई में हो जाएगा। 2y ऑलरेडी है, एक y प्लस वाई के साथ आया, और इस साइड 26/3, और ये 5/3 इस साइड आएगा तो -5/3 होगा। 7/3 आंसर जो शिवम का आया है वो बिल्कुल सही है, ऋषभ का आंसर गलत है बाबू। ठीक है, तो यहां पर मुझे मिलेगा 3y, और ये वाला जो, चलो ठीक है, ठीक है, अनम्यूट, म्यूट ही रखो अपने आप को। तो यहां पर 3 एलसीएम होगा, 3m एलसीएम होगा, तो ये 26 - 5 हो जाएगा। 26 - 5 21 होता है, 21/3 ये 7 हो जाएगा। इट मींस दैट 3y की वैल्यू जो है मुझे 7 के बराबर मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि y की जो वैल्यू है वो 7/3 होगा। Am I right guys? ठीक है, तो Yes, y sir. की वैल्यू 7/3 हो गया। और आई थिंक बहुत लोग के आंसर्स आए भी हैं। बहुत अच्छे। कितने लोगों का आंसर सही आया है? हाँ, लगभग 3 से 4 लोगों का आंसर सही है, 3 लोगों का आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सर, कह रहे हैं, हाँ बोलो। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट करिए, क्या लिखा हुआ है समझ में क्वेश्चन नहीं नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x लिखा हुआ है, 14 - x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3m इक्वल्स टू 5m - 8/5। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3m इक्वल्स टू 5m - 8/5। अब मैं देख रहा हूं -8/5 को ज्यों का त्यों मैं छोड़ दे रहा हूं, इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। तो 8/5 को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, तो ये 5m जो है अपना साइड चेंज करेगा, तो 3m इस साइड है, दूसरा वेरिएबल 5m इसी साइड लेके आ जाएंगे तो -5m हो जाएगा, और इस साइड -8/5 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 3m में से 5m जाएगा तो मुझे 2m बचेगा मेरे पास, लेकिन वो निगेटिव साइन के साथ बचेगा, तो -2m हो जाएगा, और ये -8/5। ठीक है, तो अब मैंने ये बताया हुआ है आपको कि दोनों तरफ अगर निगेटिव रहेगा ना, तो अपने आप दोनों तरफ निगेटिव से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों साइड पॉजिटिव हो जाता है। तो आई कैन राइट कि इधर भी आपको 2m मिल गया और इधर भी आपको 8/5 मिल गया। ये 5 का साइड चेंज होगा तो ये जो होगा मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आ जाएगा, तो m की वैल्यू मिलेगी मुझे 8/5, ऑलरेडी डिवीजन में था, एक 2 और डिवीजन में आएगा, तो ये 2 इसको 4 टाइम्स में कैंसिल करेगा। सो m की वैल्यू जो होगी वो 4/5 आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो आई थिंक कितने लोगों का आंसर आया है 4/5, लेट मी चेक। 4 का 3 का 4/5 अदिति का आया है, शिवम का आया है, और किसका आया है? सर मैंने 4 का भी आंसर भेज दिया है। हाँ हाँ आ गया, 4/5 लगभग सभी लोग का आया। बहुत अच्छा, सचिन का आंसर सिर्फ नहीं आ रहा है, तो तीनों लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड में 2x - 1 दिया हुआ है, लेट मी चेक। 2x - 1, हाँ, और इधर 14 - x।
इस साइड दिया इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। इस x को इस साइड लेके आऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो आई कैन राइट कि इधर तो मुझे 2x और ये वाला x इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 14 है, ये -1 इस साइड आएगा तो +1 मिल जाएगा। नाउ आई कैन राइट कि ये 3x इस साइड मिल जाएगा मुझे 3x, और इधर मुझे मिल जाएगा 15। देयरफॉर x की वैल्यू 5 जितने लोगों का आंसर आया हुआ है वो बिल्कुल सही है। देयरफॉर x की वैल्यू आपको 5 मिला। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों के आंसर सही भी हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये क्या था, जब वैसा कंडीशन रहे जब दोनों तरफ वेरिएबल्स अवेलेबल हो, ठीक है, और दोनों तरफ वेरिएबल्स हो और कोई डिनोमिनेटर में पार्ट नहीं हो। अब क्रॉस मल्टी यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे ये भी हम लोग देख लिया था, लेकिन अब अलग अलग टाइप करके देख सकते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किस पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। हाँ, नहीं इस मेथड पे होगा तो कैसा क्वेश्चन होगा ये देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होगा उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो किस तरह के होंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का टाइप ये हो सकता है कि यहां पर लेट कि 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5 इस साइड मिला, और दूसरे साइड मिलेगा मुझे लेट से कि 4x - 5 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह के क्वेश्चंस मिले। तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे भी ये भी एक तरह से बोला जाए ना तो रिड्यूसिबल टू लीनियर ही है, या रिड्यूसिबल टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये अभी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। लीनियर इक्वेशन कैसा होना चाहिए था, सिर्फ ax + b = 0 इसके फॉर्म में होना चाहिए था। बट ये वाला क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वैसा नहीं है। यहाँ पर LHS में एक फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन वेरिएबल के टर्म में होगा, और RHS में भी एक फ्रैक्शन होगा। ऑफ कोर्स फ्रैक्शन होंगे तो एक न्यूमरेटर का पार्ट आएगा और दूसरा डिनोमिनेटर आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, इस लेफ्ट हैंड साइड में एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड में भी एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस वाले टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं डिवीजन वाला टर्म इस साइड न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लिकेशन में बनेगा, और ये अगर डिवीजन में है तो अपना साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो मैं उसी पर्टिकुलर मेथड का यूज करने वाला हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये 3 जो है अपना साइड चेंज करके मल्टीप्लिकेशन में आया, तो 3 टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिए जो भी यहाँ पे वेरिएबल रहेगा वहां पे ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। तो 2x + 3 में मैं सेपरेटली ब्रैकेट का यूज करता हूं, 2x + 3 टाइम्स ऑफ इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे भी ब्रैकेट का यूज करूंगा 4x - 5। नाउ आई कैन राइट कि ये मुझे मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x हो जाएगा और प्लस 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 5 = 20x, और माइनस ये 5 × 5 25 आ जाएगा। अब इस वेरिएबल का साइड चेंज मैं करूंगा, वेरिएबल का साइड चेंज करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि 6x और -20x इस साइड हो जाएगा, और इस साइड मुझे मिलेगा -25 और ये -9 हो जाएगा। नाउ आई कैन राइट कि यहाँ पे 6 में से 20x गया, 6 में से 20x गया तो माइनस कितना मुझे मिलेगा, -14x मिलेगा। आई थिंक किसका आंसर, ऋषभ का आंसर सही है, बहुत अच्छे। यहाँ पे मुझे -34 मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे दोनों साइड माइनस है, तो मैं माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि 14x है इक्वल्स टू 34 हो गया। देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो मुझे मिलेगा 34 डिवाइडेड बाई 14। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म कॉमन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे 34 देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है और 14 भी 2 से डिविजिबल है, तो ऊपर और नीचे दोनों 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड हुआ तो 17 और ये 2 से डिवाइड हुआ तो 7,
तो इट कैन बी रिटन एज 17/7। तो ये इसका वैल्यू आ गया। सर मैंने भी आंसर भेज दिया हाँ, था। बहुत अच्छे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, अगर Yes, समझ sir. में आ रहा है तो ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वाला, चलिए लेट्स से मैंने दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व लेट्स से हमने लिखा 3y + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 6y इक्वल्स टू -2/5। सभी लोग ट्राई कीजिए। Everyone try and report your answer in the chat section. चैट सेक्शन में अपने आंसर पोस्ट कीजिए सभी लोग ट्राई करते हुए। स्टार्टिंग में भले ही पेस मेरा स्लो रहे, आपका पेस स्लो रहे, लेकिन एट लास्ट आपको इसमें एफिशिएंसी लानी है। ठीक है, आप तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इसमें एक ही फंडा है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही तेजी से आप कैलकुलेशन करना इसमें सीखोगे। तो ऋषभ का आंसर आ गया यहाँ पर। ऋषभ का आंसर आई थिंक सही है, अदिति का गलत है, साइन के साथ उसने लोचा कर दिया। तो देखिए शिवम का भी आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा यहां पर भी, क्योंकि हमने डिवीजन वाला कोई मेथड नहीं पढ़ा। तो ऐसा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3y + 8 से, 3y + 4 से, एंड दिस इज -2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 - 6y। यहाँ पे ये 15y हो जाएगा और +20 हो जाएगा, और इस साइड जो आएगा -4 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12y हो जाएगा। ये 12y का साइड चेंज करेंगे तो इस साइड आएगा, तो -12y होगा। इसका मतलब कि मैं यहाँ लिख सकता हूं कि 15y - 12y इक्वल्स टू, यहां से इस +20 को मैं उस साइड ले आऊंगा तो -20 हो जाएगा। तो ये -4 और माइनस कितना हो जाएगा 20। तो इट मीन्स दैट मुझे 3y की वैल्यू जो है वो मिलेगी -24 के बराबर। तो मैं बोल पाऊंगा कि y की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो -24 डिवाइडेड बाई 3, तो -8 मिलेगी। ठीक है भाई, सभी लोग को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सर नो चैट सेक्शन में लिखना है, बोलना नहीं है बीच में, चैट में लिखना है। सिर्फ कुछ पूछना हो तभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, चलिए एक ये लेते हैं, इसमें भी बहुत लोग को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा ये तो। लेट्स से कि मैंने ये बोला, चलिए एक ये लिखिए क्वेश्चन। मेथड आपको खुद से, अब मैं मिक्स टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। लेट से दिया हुआ है कि 2x + 2x डिवाइडेड बाई 3 + 1 दिस इक्वल्स टू 7x डिवाइडेड बाई 15 + 3। इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आंसर, अदिति बेटा अच्छे से ट्राई करना, देखना Yes, sir. कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। Okay. सभी लोग चैट रिप्लाई कर, ये
सॉल्व कीजिए और चैट में रिप्लाई कीजिए, ठीक है। हाँ ऋषभ बताइए। ऋषभ हैंड रेज किए हो? ऋषभ का आंसर आई थिंक सबसे पहले आया है, बहुत अच्छे। अलग अलग आंसर हो गया, शिवम का अलग आंसर आ रहा है, ऋषभ का अलग आया है। ट्राई करें हम, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर 2x/3 है, सबके अलग अलग आंसर आ रहा है। -7x/15 और इस साइड +3 है और ये 1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। 9 मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं तो मुझे -15 मिलता है। 3 और 15 का एलसीएम तो 15 ही होगा, और 15 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा 5 मिलेगा, 5 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10x मिलेगा, और -15 को 15 से डिवाइड करूंगा 1 मिलेगा, 1 को 7x में मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x मिलेगा, और इस साइड 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिल जाएगा मुझे। नाउ मैं लिख सकता हूं कि 3x डिवाइडेड बाई 15 इसकी वैल्यू मुझे 2 के बराबर मिलेगी। इस 3 को मैं 5 टाइम्स में 15 होता है तो 5 टाइम्स में क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं, तो x/5 की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी। देयरफॉर मैं x की वैल्यू बोल सकता हूं कि ये 5 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 2 × 5 10 मिल जाएगा। तो ऋषभ का आंसर आई थिंक सही है। हाँ ऋषभ का ही आंसर बिल्कुल सही है, बाकी अदिति का पहला आंसर गलत था, ये फिर दूसरा आंसर लेके आई, और शिवम का भी आंसर गलत था, ठीक है। सर फिर से ट्राई किए। अच्छा, तो कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक हो जा रहा है इतना। एक और देते हैं, देन कुछ और बताएंगे हम, एक और क्वेश्चन। हम्म, एक ये लेट से हमने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7y+4 डिवाइडेड बाई y+2 इक्वल्स टू -4/3। ये वाला तो सबका सही होना चाहिए।
-4/3 -4/3। ऋषभ का आंसर आ गया, बहुत अच्छे ऋषभ। ऋषभ सबसे पहले कैलकुलेट करके दे रहा है और इसका एक्यूरेसी भी अच्छा है, कम क्वेश्चन गलत करता है। और लोग रिप्लाई कीजिए भाई, कितने लोग हो? सचिन तो शायद कुछ बोल ही नहीं रहा है। अदिति का भी इस बार दोनों का आंसर मैच कर रहा है, बहुत अच्छे। ऋषभ हो गया, अदिति हो गया, शिवम आप बताओ, शिवम, सचिन, शिवम का भी आंसर, हाँ गुड, सबके आंसर सही आए हैं, तो इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। y की वैल्यू -4/5 आया हुआ है, सभी लोग का आया हुआ है, तो सही ही होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज मैंने बताया था ना कि बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है भाई, तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन questions based on practical problems। ठीक है, ये आर प्रॉब्लम्स दैट आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। लेट से हमने बोला कि कोई 5 कंसेक्यूटिव क्या है, कोई 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनका सम 85 है, तो नंबर्स कौन कौन से होंगे। जैसे हमने बोला कि द सम ऑफ, क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ, हाँ बोलो, द सम ऑफ 5 consecutive natural numbers is 85। फाइंड द नंबर्स, फाइंड, हाँ आंसर लिख सकते हो ऋषभ, आंसर लिख सकते हो, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हमने क्वेश्चन किया है कि 5 ऐसे नंबर बताइए जिनके लागत, यानी कि 5 ऐसे लगातार नंबर बताइए जिसका सम कितना हो, 85 हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सभी को? अदिति क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, तो 5 लगातार नेचुरल नंबर जो होंगे उनका सम क्या कह रहा है कि 85 है, तो वो पांचों नंबर कौन कौन से होंगे ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे थिंकिंग करेंगे, कैसे थिंकिंग करेंगे। मान लो कि कोई भी पहला नंबर कुछ होगा, ठीक है, तो पहला नंबर हम नहीं जानते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर हमने पहला नंबर 5 माना, तो उसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, ऐसा हो जाएगा क्या?
पता है 5 लगातार नंबर, यानी पहला नंबर अगर मैं 5 मानता हूं तो उसके बाद 6 7 8 9 ऐसा, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला, 5 में 3 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला, ऐसा नंबर मिलते जाता होगा। आया समझ में क्या सभी को? नहीं समझ पा रहे हो? नो सर। यस सर, समझ गए। ठीक है, मान लो Sir, can I हाँ, say answer? हाँ बोलो, 1 बोल। minute, sir. तो चैट में आंसर दो ना, चैट में बोल के ही दोगे तो देखिए 5 लगातार, हमने बोला 5 लगातार नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का होता है। तो 5 लगातार हमने नंबर लिखा। तो 5 लगातार नंबर में आपको पहला नंबर अगर मिल जाए तो उसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। देखो अगर 5 है पहला नंबर, लेट से पहला नंबर 5 या 10 ले लिया, पहला नंबर 10 ले लिया, तो लगातार नंबर का मतलब उसके बाद वाला नंबर कैसे मिलेगा? तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला नंबर 11 मिल जाएगा। इस 11 में 1 ऐड कर देंगे तो 12 मिल जाएगा, 3 नंबर हो गया। 12 में 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला 13 मिल जाएगा। 13 में 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला 14 मिल जाएगा। यानी नंबर्स देखो 10 1 2 3 4 5 पांचों नंबर्स मिल गए आपके। ठीक है, और इन पांचों नंबर को जोड़ने पर मुझे 85 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वही चेक करना है। तो अभी तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि लेट से पहला नेचुरल नंबर x है। मैं क्या बोलूंगा कि लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर। बहुत अच्छे, शिवम का आंसर आ गया, लेकिन निकालने का तरीका सीखिए। फर्स्ट नेचुरल नंबर, Sir, निकाल भी नहीं है सर, वीडियो ऑन हाँ किए हैं। बहुत अच्छे। फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, पहला नेचुरल नंबर क्या होगा? एक्स होगा। देयरफॉर सेकेंड नंबर कितना होगा भाई? सेकेंड नेचुरल नंबर जो होगा वो देखिए एक्स में, यानी एक्स में पहले वाले नंबर में उसके 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला नंबर मिल जाता है, तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अदिति गलत है, सम पूरे नंबर को जोड़ने पर 85 मिल रहा है ना बाबू। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नेचुरल नंबर देखिए, अब इस नंबर में एक और ऐड कर देंगे, यानी x + 1 में मैं 1 ऐड करूंगा तो x + 2 मिल जाएगा। तो ये तीसरा नंबर हुआ। चौथा नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर जो होगा, फोर्थ नेचुरल नंबर, फोर्थ नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा? दिस इज x + 2। इसके थर्ड नंबर कितना था? x + 2, इसमें एक ऐड कर देंगे तो x + 3 हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर, पांचवा जो नंबर है, फिफ्थ नेचुरल नंबर, ये क्या होगा? इसमें एक ऐड कर देंगे तो x + 4 हो जाएगा। और कह रहा है कि सम ऑफ ये पांचों कंसेक्यूटिव नंबर का सम, पांचों कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा? पहला नंबर क्या है? x है। दूसरा नंबर क्या है? x + 1 है। तीसरा नंबर क्या है? x + 2 है। चौथा नंबर क्या है? x + 3 है चौथा। और पांचवा नंबर x + 4 है, x + 4। और इन सब की वैल्यू जो है 85 के मिल के आया है, 85 के बराबर। यानी कि जो पांचों कंसेक्यूटिव नंबर्स थे उन सबका सम क्या है? 85 है। अब देखिए यहां पर 1x 2x 3x 4x 5x, तो सभी x को मैंने ऐड कर लिया, तो यहां पर 5x मिल गया मुझे। कितना मिल गया? 5x। और यहां पर प्लस का साइन, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4, 6 + 4 कितना होगा? 10 हो गया। तो 10 = 85। तो यहां से मुझे मिलेगा कि 5x की जो वैल्यू है वो 85 - 75 हो जाएगा, सॉरी 85 - 10। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 5x की वैल्यू 75 के बराबर हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर x की वैल्यू जो है 75/5, यानी कि 15 × 5 = 75, 15 हो गया, 15 हो गया भाई। ठीक है, अब मुझे क्या मिलेगा? पहला नंबर 15
तो उसके बाद वाला नंबर 15 प्लस में एक ऐड कर देंगे 16, फिर उसके बाद वाला नंबर 85 कैसे आया? 85 कह रहा है कि सबका सम, देखो कह रहा है कि द सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, यानी पांचों नेचुरल नंबर का सम कितना था 85 है, यानी कि सभी पहला नेचुरल नंबर आपने x माना, उसके बाद वाला नेचुरल नंबर उसमें एक ऐड करने पर मिल जाएगा, उसके बाद वाला नंबर उसमें एक ऐड करने पर मिलेगा, इसके बाद वाला नंबर इसमें 1 ऐड करने पर मिलेगा, इसके बाद वाला नंबर इसमें 1 ऐड करने पर मिलेगा। तो ये पांचों नंबर मिल गए। अब पांचों नंबर को जोड़ के कह रहा है कि सम जो है 85 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर आपको x मिल गया। तो नाउ देयरफॉर रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आपको जो मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखो पहला नंबर 15 मिल गया, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 16 दूसरा मिल जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे तो 17 तीसरा नंबर मिल जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे तो 18 चौथा टर्म मिल जाएगा, 18 में एक ऐड करेंगे तो 19, ये पांचवा नंबर मिल जाएगा। बहुत अच्छा, ऋषभ तो एक्सप्लेनेशन भी दिया बहुत अच्छे से, गुड। बात आया समझ में क्या सभी को भाई? यस सर। अब देखिए यहाँ पे एज वाला प्रॉब्लम, ये एक दो और मैंने यहाँ पे सीट्स दिया हुआ है आपका, आपके ही बुक से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट से मैंने लिखा कि जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, वेट, जैसे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरसाइज 2.4 का कह रहा है कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना जो है एक नंबर के बारे में सोचती है, एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8, ठीक है, और 5/2 इससे क्या करती है, सब्ट्रैक्ट करती है। कह रहा है कि सी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाई 8, क्या करती है, जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसमें 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर, सी थॉट ऑफ इट, ठीक है, व्हाट इज द नंबर। कौन बताएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन द क्वेश्चन, सर इधर फिर इन से इंग्लिश और क्वेश्चन हिंदी। बोलिए तो। देखो ये क्वेश्चन तुम पढ़ पा रही होगी, पहला क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ध्यान से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग, और जिसको लग रहा है कि वो समझ गया है जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट। अरे हम चलो शिवम बताओ, शिवम बताएगा, बताओ शिवम। सर क्या कह रहा है? अमीना अमीना एक नंबर सोचती है हाँ, जो, उसके बाद उसमें 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। बहुत अच्छे। तो पूछ रहा है नंबर क्या हो? नहीं तो उसके बाद गड़बड़ा गए ना, उसके बाद और पूछ रहा है कि वहां पे कुछ अच्छा, बोला है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि जो अब जो रिजल्ट आया वो जो नंबर सोचा गया था उसके 3 टाइम्स है, 3 टाइम उससे बहुत बड़ा अच्छे, है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कह रहा है कि अमीना कोई नंबर सोचती है, नंबर सोच रही है, इमेजिन कर रही है, यानी कि वेरिएबल है, बदल सकता है, कोई कुछ भी सोच सकता था। तो मान लेंगे अमीना जो नंबर सोच रही है वो x है, अमीना जो नंबर सोच रही है। चलिए दूसरे मौका देंगे ऋषभ, दूसरे मौका देंगे, जस्ट वेट। देखिए मान लेंगे कि अमीना जो नंबर सोची है, ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लेंगे कि अमीना जो नंबर सोच रही है ना वो नंबर x है। लेट द नंबर
let the number be x। x सोचती है। अब क्या कर रहा है कि इस जो नंबर सोचती है उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है। तो मान लेता हूं कि x में से वो 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है, यानी 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। मिलता कितना है भाई? इतना ही मिलेगा। इतना अब कह रहे हैं जितना मिलता है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दे रही है। तो इसमें इसको ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि अब एक सिंगल टर्म हो गया। जैसे मान लो कि उसने 5 सोचा होगा और 5 में से 5/2 यानी कि 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2.5 बच गया, यानी कि ये 2.5 हुआ है वही। ठीक है, ये वही 2.5 हुआ। और इस 2.5 में से उसने क्या किया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ लग रहा है हैंग कर रहा है। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। ठीक है, अब कह रहा है कि ये वाला जो अब जो रिजल्ट आया कौन सा? 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट इनिशियल जितना सोची है उसका 3 गुना है। यानी कि कितना सोची थी? x सोची थी, x का 3 गुना कितना होगा? 3x होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस 8 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये 8x हो जाएगा और माइनस 8 इंटू 5/2 हो जाएगा। 8 इंटू 5/2 हो जाएगा, 5/2। और इस साइड मुझे 3x मिलेगा। अब देखो ये 2 4 टाइम्स में कैंसिल करेगा इसको, तो नाउ आई कैन राइट कि यहां पर मुझे 8x मिल गया और ये 3x इस साइड आएगा तो -3x हो जाएगा, और ये 4×5=20 इस साइड जाएगा तो +20 हो जाएगा। -20 इस साइड आएगा तो +20। इसका मतलब कि 8x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5x बच गया। 5x की वैल्यू 20 के बराबर, तो x की वैल्यू कितने के बराबर? 4 के बराबर। x की वैल्यू कितने के बराबर है भाई? 4 के बराबर। अब सोच लेते हैं कि क्या ये जो x की वैल्यू आया है मेरा सही है कि गलत है। तो देखो क्वेश्चन को रिपीट करो। कह रहा था मान लो हमने 4 सोचा, 4 में से अगर हम क्या करते हैं, कितने से 5/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5/2 का मतलब 2.5 होता है, तो 4 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मुझे कितना मिल जाएगा? 1.5 मिलेगा। अब इस 1.5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे? 12 मिलेगा। क्या 12? क्या ये 12 इस 4 का 3 गुना नहीं है क्या? है ना एवरीवन? जस्ट रिप्लाई यस और नो। यस सर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने कंडीशन जो भी हमारा आंसर आएगा उस पे हम लोग सोच भी लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है भाई, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आप कोई भी एक्सरसाइज बनाने के लिए फ्री है, तो आप कौन सा बुक बना रहे हो, अपना की एनसीईआरटी? दोनों ही। हाँ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी मैंने सेंड किया हुआ है ग्रुप में ऑलरेडी। एनसीईआरटी बना रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के 2.4 तक आप बनाइए। 2.4 तक बनाइए सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कशन होगा। और हमारा नेक्स्ट क्लास भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगा। इसमें जितनी वेराइटीज होंगी सबको कवर करेंगे, सबको अलग अलग कवर करेंगे। जैसे डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है इसी में तो डिस्टेंस के रिगार्डिंग कैसे सोचेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला वहां पे याद होना चाहिए। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये सब फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। फिर हम लोग वहां पे डील करेंगे नंबर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को किस तरह से सोचते हैं, ये उस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही होगा और आई थिंक वही आपके चैप्टर का, यही आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होगा। एक एक्स्ट्रा सीट मैंने आपको सेंड किया हुआ है, सॉल्व कीजिए, उसको भी ट्राई कीजिए कि उसको उसमें थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। सभी लोग सोच सोच के बनाएंगे। ठीक है, और जिसको नहीं आता है ना, एट द टाइम अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि सर यहाँ ये कैलकुलेशन वगैरह समझ रहे हो। I have no any problems in this chapter. बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एट द मोमेंट आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो यू कैन शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। Bye sir. बाय बाय।